गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम जराइम की दुनिया से निकलकर देश के बड़े सुपरस्टार और उद्योगपतियों से रंगदारी फिरौती मांगने के जैसे मामलों में कई बार सामने आया है। देश को हाईलाइट करने वाले, विदेशों से हथियार मंगाने वाले, पाकिस्तानी डॉन से वीडियो कॉल पर बात करने वाले और सलमान खान की धमकी में दाऊद जैसे नाम के कुत्ते पाल लेने वाली बातें कहे जाने वाले इस गैंगस्टर को आज इंडिया में सब लोग जानते हैं। आज हम इसी गैंगस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आज ये गैंगस्टर सभी को धमकी, फिरौती, रंगदारी और बाकी के थ्रेट्स दे रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान तक को इसने जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान जैसे बड़े मामलों में हाथ देने से पहले, आज के करीबन 3 साल पहले यही गैंगस्टर बहुत बुरी तरीके से कांपा करता था। ये गैंगस्टर जो आज सबको फिरौती, रंगदारी के लिए कॉल किया कर रहा है, यही गैंगस्टर आज के 2 साल पहले पूरी तरह से मन बन चुका था कि इसका एनकाउंटर होने वाला है। आखिर वहां से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से रिट्राइव हुआ, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि अपराध जगत की बातें इसी चैनल पर होती रहती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का वो कौन सा दिन था जब लॉरेंस को ये लग गया था कि अब उसका एनकाउंटर होने वाला है। आज के वीडियो में इसी चीज पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मार्च 2023 की बात भी बता दी है। दरअसल मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू एक न्यूज चैनल ने प्रकाशित किए। जब ये इंटरव्यू प्रकाशित हुए तो उसमें पहला इंटरव्यू लॉरेंस का जब प्रकाशित हुआ तो उसमें साफ तौर पर लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इसमें कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला सिंगिंग के अलावा जराइम की दुनिया में हाथ मार रहा था। इसके अलावा उसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में भी शामिल रहा था। इसी चीज को देखते हुए हमने उसे मरवाया है। दूसरे इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि यहाँ पर सेल में भी मोबाइल आ जा सकता है। उसने ये कहा कि मोबाइल दीवार की उस तरफ से फेंका जाता है और इधर काफी सारे पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां तक उनके पास मोबाइल पहुंच जाता है। ये 2 इंटरव्यू आने के बाद लॉरेंस का कद जराइम की दुनिया में ही नहीं बल्कि आम आदमी और मध्यम वर्ग में इस तरह से फैला कि आज 90% युवा लॉरेंस बिश्नोई की ही राहों पर चल पड़े हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जैसे जैसे वीडियो आप लोगों तक लाते हैं वैसे कई लोगों के व्यूज और कमेंट हमारे पास आते हैं और हम उसी आधार पर कहते हैं कि देश के तमाम युवाओं की मानसिकता, जिसमें लगभग 18 साल से लेकर 24 साल के वो लड़के शामिल हैं जो अभी तक अपराध की दुनिया को बाहरी नजर से देख रहे हैं, वो नहीं जानते कि जेल में जाने के बाद किस तरह का सलूक होता है, किस तरह का बर्ताव होता है, और अपने पीछे छोड़ जाते हैं वो रोने वाले घर, और कई बार ये घर वीरान भी हो जाते हैं। हमने हमारी क्राइम सीरीज में आपको बताया था कि ऐसे कई सारे गैंगस्टर हैं जिनके घरों पर अब ताला लग चुका है। खैर, बात वापस से लाते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2019 में ऐसे कई मौके आए जब उसने कोर्ट में कबूला कि उसकी जान को खतरा है और उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। यहाँ तक कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हथकड़ी लगाकर जाने तक की बात भी कही। और यही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में ये भी कहा कि उसके हाथ और पांव बांधकर उसे हरियाणा और पंजाब में कस्टडी दी जाए, क्योंकि ले जाते समय पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी और बाद में बोल देगी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भागने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बार ऐसा हुआ है जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह की बातें मीडिया को बताई है। 13 दिसंबर साल 2019 के दिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने तनसुख चारण कोर्ट में कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जब पेशी पर ले जाया जाए तो उसको हथकड़ी भी लगाई जाए। साथ ही जिस वैन में उसको पेशी पर ले जाया जाए उस वैन में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा भी हो, ताकि कल को पुलिस वाले उसका एनकाउंटर इस बिहाफ पर ना कर दे कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लॉरेंस को उस वक्त मौत का भी डर भाग चुका था। और साल 2019-2020 एक ऐसे साल थे जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह से ये लग चुका था कि अब अपराध की दुनिया ही नहीं बल्कि वो पूरी तरह से इस दुनिया से उठने वाला है। एक और मौका आता है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता है कि अब उसके जनाजा उठने वाला है। बात है 26 अगस्त 2020 की, जब लॉरेंस बिश्नोई भरतपुर की सेवर जेल में बंद था। इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए जब पंजाब पुलिस को दी जाती है तब गैंगस्टर लॉरेंस कोर्ट में कुछ ऐसी बातें कहता है जिसको लेकर सभी लोग सन्न हो गए थे। लॉरेंस बिश्नोई को पता था कि जराइम की दुनिया में इतना आगे बढ़ने के बाद उसका सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर ही होगा। लेकिन लॉरेंस जब इस चीज को भांप चुका था तो साल 2020 में जब लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया गया तब लॉरेंस ने सीधे तौर पर कहा कि उसका एनकाउंटर करने का पूरा प्लान है। गैंगस्टर लॉरेंस ने कोर्ट में कहा कि जब भी उसे पंजाब और हरियाणा में पेशी के लिए ले जाया जाए तो उसके हाथ पैरों को बांधकर सीसीटीवी की निगरानी में
उसको वहां पर कस्टडी के लिए ले जाया जाए, क्योंकि उसे साफ तौर पर ये लग चुका था कि पंजाब पुलिस को कस्टडी देना सीधा सीधा सा मतलब है लॉरेंस का एनकाउंटर। और इसी चीज से बचते हुए गैंगस्टर लॉरेंस ने खुद के हाथ पांव बांधकर कस्टडी देने तक की बात कोर्ट में कबूल कर ली। हालांकि अब उन चीजों को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। साल 2019 और 2020 को बीते अब 3 से 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौत के खौफ से थोड़ा ऊपर आ चुका है। लेकिन इस बार लॉरेंस बिश्नोई के सामने सिद्धू मूसेवाला नहीं, बल्कि देश का टॉप मोस्ट सुपरस्टार और बॉलीवुड का ओजी मैन यानी बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान खुद है। ऐसे में ये टक्कर थोड़ी कड़ी हो रही है, क्योंकि सलमान माफी मांगने वाले हैं नहीं और लॉरेंस उन्हें छोड़ने वाला है नहीं। ऐसे में आप तमाम लोगों का क्या कहना है सलमान और लॉरेंस के इस पूरे के पूरे स्टोरी पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।